अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक लाइफस्टाइल विद आयशा में। रमज़ान मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये रमज़ान हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला हो। आमीन सुम आमीन। तो जी प्यारे व्यूवर्स, आज की रेसिपी जो है वो किसी भी सीज़न की मोहताज नहीं, इसे जब भी बनाया जाए तब ही ये मज़े की बनती है। तो जी हाँ, ये हैं रेशेदार शामी कबाब। तो अब खैर से रमज़ान का महीना है, इसमें भी शामी कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं जब इफ़्तार में बनाए जाएं। तो शामी कबाब बनाने के लिए ये है रेसिपी कार्ड, इसे नोट कर लीजिएगा। रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जी प्यारे व्यूवर्स, मैं बना रही हूँ मटन के साथ शामी कबाब। उसके लिए ली है चने की दाल। 400 ग्राम चने की दाल लेके इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था पहले, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। इस तरीके से इसका दाना जो है वो टूटना चाहिए, इससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपने भी दाल को ज़्यादा देर तक 2 से 3 घंटे भिगोना है। इसके अलावा मटन का मैंने बोनलेस लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी। तो ये मैं आज आपको मटन के शामी कबाब बनाना जो है वो बोनलेस जो मटन है उसके बता रही हूँ। बहुत मज़े के फ्लेवरेबल रेशेदार बनते हैं। मसाला जात में 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसके अलावा 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, खुश्क धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली जो फ्लेक्स वाली है वो लेंगे। इसके अलावा नमक लिया है 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून तंदूरी मिर्च लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप किए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली इस तरह चॉप कर लेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेके उन्हें इस तरह से क्रश कर लेना है। अंडे और ऑयल फ्राई के लिए लेंगे। तो जी व्यूवर्स, ये वो सारे अज्जा हैं जो मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब बनाने में इस्तेमाल होंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने पोट ले लिया है। मैं इसे प्रेशर में नहीं बना रही, बोनलेस है, तो इस वजह से इसे पोट में ही तैयार कर रही हूँ। फ्लेम को कर लेंगे हाई, गोश्त शामिल कर लेंगे, साथ ही इसमें रफली चॉप किए हुए प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, सारे मसाला जात शामिल कर लेंगे। फ्लेम को इस टाइम पे हाई ही रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। चम्मच को आपने बराबर हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। इससे ये होगा कि गोश्त का पानी भी ड्राई हो जाएगा, टमाटर नरम हो जाएंगे और साथ गोश्त का कलर ज़रा चेंज हो जाएगा। तो उससे ये होता है कि हल्की फुल्की अगर कहीं कोई स्मेल हो तो वो भी दूर हो जाती है इस तरह पकाने से। तो देखें, टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं, प्याज भी नरम हो गए हैं, तो एक जैसे थोड़ा सा कह लें सॉफ्ट सा मसाला भी बन गया है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया और हल्की सी बुनाई हो गई है। इस टाइम पे इसमें 1.5 गिलास में है पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को भी हाई रखना है ताकि बॉयल आने तक जो है वो फ्लेम हाई रहे और फिर इसे कवर करके आधे घंटे के लिए गोश्त को गला लेंगे। तो देखिए बॉयल आने लग गया है। इस टाइम पे मैं इसे कवर कर 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि गोश्त जो है वो गल जाए और सारा पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए। तो 30 मिनट के बाद मैं इसे आपको चेक करवाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, 30 मिनट के बाद पानी बिल्कुल जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है, मसाला की तरह जो है वो गोश्त तैयार हो गया है। तो गोश्त भी गल चुका है और सारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल एक ग्रेवी की फॉर्म में आ गए हैं। तो गोश्त भी बहुत ज़्यादा ये देखिए अच्छे से गल गया है। इस पॉइंट पे जो है मैं इसमें शामिल करूँगी चने की दाल जो भिगोई हुई थी। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि चने की दाल को ज़्यादा देर भिगोना है। चने की दाल ज़्यादा भिगोने से ये होता है कि पानी की मिकदार कम शामिल होती है, तो इस तरह से दाल जल्दी गल जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो पानी खुश्क करने पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो 1 गिलास देखिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे कवर कर बॉयल आने तक पका लेंगे। तो जी व्यूवर्स, देखें हाई फ्लेम पे इसे बॉयल आ गया है। इस टाइम पे इसे एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे ना लगे। तो मिक्स करने के बाद इसे कवर कर मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए पकाएंगे ताकि दाल भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। साथ साथ आपने 1-2 बार हिलाते रहना है, चेक करते रहना है। तो जी व्यूवर्स, देखें आधे घंटे के बाद गोश्त जो है वो पहले ही गल चुका था और ज़्यादा दाल के साथ इसका फ्लेवर भी आ गया है दाल में और पानी भी खुश्क हो चुका है। देखें हल्की हल्की सी इस तरह से कह लें, जब नमी रहे तो आपने फ्लेम को जो है वो बंद कर देना है। ये देखें दाल का दाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अच्छी दाल जब भिगोई होगी तो दाल जल्दी गल जाएगी। तो गोश्त भी देखें बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे नरम हो गया है और दाल बिल्कुल भी नीचे पोट के नहीं लगी। तो अक्सर व्यूवर्स का जो है
वो यही सवाल होता है कि हमारी दाल जो है वो नीचे लग जाती है। तो आप जब इस तरीके से शामी कबाब बनाएंगे तो एक भी दाल का जो है वो दाना ज़ाया नहीं होगा। तो जी व्यूअर्स, किचन टूल्स होते हैं इस टाइप के, आपके पास कुछ इस टाइप का हो प्रेस करने वाला प्रेसर, तो आप उसे लेकर इस तरह प्रेस कर लें गरम गरम दाल को पोट में ही। तो उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा चॉपर में इसे चॉप नहीं करना पड़ता और गरम गरम जो गोश्त होता है उसके रेशे बहुत अच्छे बन जाते हैं, दाल बहुत अच्छे से जो है वो मैश हो जाती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसे चॉपर में चॉप कर लें। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो चॉपर में भी जो दाल का दाना है वो सख्त रह जाता है। तो मैं तो हमेशा इस तरह गरम गरम दाल को ही प्रेस कर कर बना लेती हूँ। तो ये देखें बहुत अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो गई है, रेशे बड़े अच्छे से बन गए हैं। तो इसे मैं और मज़ीद 4 से 5 मिनट करूँगी ताकि अगर कोई दाल का दाना रह भी गया है तो वो भी जो है वो सारा अच्छे से मैश हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, मैश करने के बाद मैंने देखा इसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लिया। आप भी कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा लगे। तो जब दाल अच्छे से मैश हो जाएगी तो इसमें मैं इस टाइम गरम मसाला और 1.5 टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीने को जो है वो मैंने क्रश करके पेस्ट की फॉर्म में वो इसमें शामिल करने लगी हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे फ्लेवरेबल जो हैं वो कबाब तैयार होते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर लिया है, तकरीबन ये हाफ़ कप के करीब होगा। इससे बहुत अच्छे कबाब हरे भरे तैयार होंगे। तो इसे भी इसी तरह जो है वो मिक्स करने के बाद ये देखें कितने अच्छे रेशे बन रहे हैं। तो अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद कबाब तैयार करेंगे। तो जी व्यूअर्स देखें, रूम टेम्परेचर पे सारा मिक्सर ठंडा हो गया था, मैंने उसे एक बाउल में शामिल कर लिया। अब ठंडा करने के बाद एक बार मैं फिर इसे इसी प्रेस वाले टूल के साथ दोबारा मिक्स कर लूँगी ताकि सारी दाल जो है वो मिक्सचर जो है कबाब का, शामी कबाब का, वो इवन हो जाए। फिर उसके बाद इसके शामी कबाब तैयार कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब शामी कबाब बना लेते हैं। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि दाल जो है वो हाथों को चिपके नहीं। तो इस तरह से प्रेस कर करके एक बोल की फॉर्म में बनाकर इसे प्रेस कर लेंगे। शामी कबाब का साइज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कितने वेट के बनाना चाहते हैं। मैं इसे एक स्टैंडर्ड साइज़ में बना रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरह सारे शामी कबाब जो है वो बना लेंगे। तो जी व्यूअर्स, शामी कबाब इस तरह बनाकर इस तरह से ट्रे में लगाकर आप फ्रीज़ कर लें और जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो इसे किसी ज़िप लॉक बैग में या किसी भी फ्रीज़र वाले बैग में रख कर आप इसे 2 से 3 महीने तक ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रमज़ान है तो आप अभी बना कर रख लें। तो इस तरह से फ्रीज़ किए हुए जो शामी कबाब होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ज़िप लॉक बैग में जब आप सिंगल सिंगल इसे निकाल कर रखेंगे तो ये इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। जब इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे अभी फ़्रेश तैयार किए हैं। तो अब मैं आपको इसे फ्राई कर कर दिखाती हूँ। तो लिए हैं मैंने 2 अंडे एक बाउल में, उसमें मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल ली है। इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अगर आप थोड़े स्पाइस कम यूज़ करते हैं तो फिर आप इसे शामिल ना करें। तो अब अंडों को जो है वो सबसे पहले बीट कर लेंगे और उसके बाद फिर शामी कबाब जो हैं वो फ्राई करते हैं। तो जी व्यूअर्स, अंडे को बहुत अच्छे से आपने बीट करना है। जितना अच्छा अंडा बीट होगा उतने अच्छे कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। एक पैन लेके फ्लेम को हाई कर लिया है और इतना ऑयल मैंने शामिल किया है कि एक कबाब की जो साइड है वो डिप हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका है। जब ऑयल बिल्कुल हॉट हो जाए तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम और फिर साथ साथ इसमें कबाब शामिल करते जाएंगे। कभी भी हाई फ्लेम पे फ्राई किसी भी चीज़ को नहीं करना, सिर्फ ऑयल को हाई फ्लेम पे जो है वो गर्म करना है। इससे ये होता है कि कबाब जो हैं वो मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में कबाब फ्राई करेंगे तो जो कबाब हैं वो अपनी शेप भी ख़राब कर लेंगे, अंडा नीचे चिपक जाएगा और बिल्कुल भी अच्छे शामी कबाब तैयार नहीं होंगे। उससे सारा ऑयल कबाब के अंदर चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा फासला रख के कबाब जो है वो फ्राई कीजिएगा। उतने ही कबाब इसमें शामिल कीजिएगा कि जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा रश ना बने और कबाब की शेप भी ख़राब ना हो, और ताकि इसे बाद में इजीली जो है वो साइड चेंज करना भी आसान हो जाता है। तो अब देखें एक साइड हल्की सी जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसी तरह सारी साइड जो हैं वो चेंज कर लेंगे। देखें तो जी प्यारे व्यूवर्स, कबाब की साइड को दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन लाइट सा कर लेंगे। जब दोनों साइडें एक खूबसूरत कलर में आ जाएंगी तो इसे प्लेट में किचन टावल में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब्जॉर्व हो जाए और उसके बाद इसे सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे।
तो देखें कितने क्रिस्पी फ्लेवरेबल कबाब लग रहे हैं, इजीली तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है। साथ थोड़ा सा सैलड कटिंग करके उसकी जो है वो लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। वेल प्रेजेंटेड जब चीज़ होगी तो उसे खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। जब इतने अच्छे से चीज़ बनाई जाए तो उसे ज़रूर वेल प्रेजेंट किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर रेसिपी को वेल प्रेजेंट करूं ताकि वो देखने में भी अच्छी लगे और आप उसे ज़रूर ट्राई करें। और आपके सामने मैंने इसे बनाया है, हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। बहुत अच्छे कबाब बने हैं। आप इसे रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के टाइम पे बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के टिफ़िन में सैंडविचेस बनाकर दे सकते हैं। बर्गर्स में बहुत ज़्यादा फ्लेवरेबल लगते हैं, या पुलाव में, किसी भी टाइम पे आप इसे बनाकर टी टाइम में खा सकते हैं। अब इसे चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने रेशेदार बने हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट और रेशेदार कबाब तैयार हुए हैं। तो अब इसे हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ मैं चेक करती हूँ। आप केचप के साथ, चिली सॉस, जिसके साथ आपको पसंद है आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। तो बहुत मज़े के बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत यमी टेक्सचर है। तो जी व्यूअर्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रीज़ कर कर इसे रख लीजिए 2 से 3 महीने तक इजीली एयर टाइट बॉक्स में या प्लास्टिक बैग में। जब दिल चाहे जितने शामी कबाब बनाना चाहते हैं उसे निकालें, अंडा लगाएं और फ्राई करें। और एक बात का ख्याल रखना है कि जब फ्रीज़ शामी कबाब को फ्राई करना है तो उसे ठंडे ऑयल में फ्राई नहीं करना। जिस तरह आप फ्रेश शामी कबाब को फ्राई करते हैं उसी तरह करना है, ताकि गर्म तेल में जो है वो फ्राई होंगे तो अपनी शेप लूज़ नहीं करेंगे, उसी तरह क्रिस्पी और फ्लेवरेबल बनेंगे। तो जी व्यूवर्स, कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।